क्लास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 में हम कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी को पढ़ने जा रहे हैं। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड को हमने 3 तरह से इसकी टाइप्स को बताया हुआ है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एलिमेंट्स, दोनों एटम्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो या तो फिर हम उसे पोलैरिटी के बेसिस पे, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल की बेसिस पे के अगर ईच एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हम उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कि मतलब दूसरा एटम जैसे H, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसे म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो ये होते हैं टाइप्स उसके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखें, पोलैरिटी सिंपली जब भी बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान, तो नॉन मेटल्स की हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। जैसे HF के सीन होता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज लेस देन फ्लोरीन। ओके, तो जब ये होता है इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो अपनी तरफ उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ज़्यादा। तो ये इक्वली शेयरिंग नहीं होती, इसमें आयोनिक करेक्टर आ जाता है। जैसे हम सबको मालूम है कि 1.7, 1.8 या इसके नज़दीक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल HF में 1.8, लेकिन हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड मे बी नॉन मेटल्स के दरमियान तो बनेगा, ये बात ज़रूरी है, लेकिन मे बी एक जैसे नॉन मेटल्स के दरमियान बने या अलग अलग एटम्स के दरमियान बने। जैसे फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम होती है 2.2, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0 आ जाता है। तो ऐसे बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो बिल्कुल इक्वली होती है। जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के केस में, जबकि 4.0 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन जो दूसरा फ्लोरीन होता है उसकी भी बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसकी इक्वली शेयरिंग दोनों बिल्कुल बीच में होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो F और F के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इस वजह से ये जो शेयरिंग होती है वो इक्वली शेयरिंग नहीं होती, बल्कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक एटम की जानिब ज़्यादा चला जाता है। तो इस वजह से उनके ऊपर चार्जेस अपीयर होते हैं, लेकिन पार्शियल चार्ज। ओके, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बन सकता है दो एटम्स के दरमियान, तो दो तरीके से बन सकता है। बनेगा तो हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान, लेकिन जब भी बनेगा मे बी सेम एटम्स के दरमियान बने या अलग अलग एटम्स के दरमियान बने। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान बने तो लाजमी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा उसके बाद वो होगा 0। जैसे HH, FF या CL या N2। तो इन केसेस में इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज 0, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का बराबर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो,
तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होता है, ना इसकी तरफ ज़्यादा खींचता है ना इस, तो ना ही इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है या इसके। तो इस वजह से जब इनके ऊपर कोई पोल अपेयर नहीं होता तो हम उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल H2Cl2 N2O2 F2 ETC, इन सारों में क्या होता है कि इन दोनों की जो भी इस मॉलिक्यूल में एटम्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। तो इस वजह से ना ही ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की तरफ ज़्यादा या कम नहीं खींचा जाता, बल्कि बिल्कुल सेंटर में होता है। तो इस वजह से इसके ऊपर कोई भी पोल्स अपेयर नहीं होते, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बात याद रखने की कि इट इज़ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड हैज़ नो आयोनिक करेक्टर। ये बिल्कुल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बिल्कुल 100% प्योर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर 100% कोवेलेंट, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है। ओके, all homo diatomic molecules are non-polar. All homo means same, diatomic homo diatomic molecules are non-polar. अब देखें, in such bonds the bonding electrons pairs are equally shared. For example, in H2 or Cl2 molecules, the two electrons forming the covalent bond are equally shared by two identical atoms having same electronegativity. Therefore bonded atoms remain electrically neutral. मैंने ये ऊपर भी बताया कि जब भी दो एक jैसे एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एटम की तरफ ज़्यादा या कम नहीं खींचता। तो इस वजह से किसी के ऊपर थोड़ा सा भी पोल अपेयर नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरी किस्म है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जिसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान फॉर्म नहीं होता, दो अलग अलग एटम्स के दरमियान फॉर्म होता है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलर से मुराद के उसके ऊपर पोल्स अपेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में हम सबको मालूम है कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस वजह से क्या होता है कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींच जाता है। तो जब ये खींच लेता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है। ये पोल्स होते हैं। ये पोल्स जब अपेयर होते हैं तो इसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट हैज़ आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर इसमें होता है। आयोनिक करेक्टर से मुराद क्या होता है? देखें, हम सबको मालूम है कि आयोनिक बॉन्ड इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो ये भी तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आयोनिक करेक्टर। ऑल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर। हेट्रो मीन्स जो एक जैसे ना हो, होमो मतलब एक जैसे। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनेगा तो वो पोलर कोवेलेंट भी होगा, क्योंकि हर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो इस वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपनी तरफ उसको ज़्यादा खींच लेगा, जैसे फ्लोरीन H के केस में। ओके, और इसकी एग्जांपल HF, HBr, HCl, H2O एंड सो ऑन। अब देखें, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ नॉट इक्वली शेयर्ड। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, बल्कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ खींच जाता है। द बॉन्डेड एटम, द bonding pair of electron will be displaced towards the more electronegative atom, so this would make one end of the molecule partially positive and another partially negative। तो यही होता है कि जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। देखिए, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता,
कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा तो उस सूरत में हम सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में भी अगर थोड़ी सी शेयरिंग, मतलब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जानिब, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके ऊपर पोल्स अपीयर होते हैं। ये रहे पोल्स। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, दोनों एक ही नाम है, एक ही कंपाउंड के नाम है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन, ये हाइड्रोजन के दरमियान और कार्बन के दरमियान 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ओके, और ये चौथा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के दरमियान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल ये होता है कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ओके। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये क्लोरीन अपनी जानिब खींच लेता है, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। शुक्रिया।